हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में किसने विंबलडन ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता था? दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नोवाक जोकोविच ने इस प्रतिस्पर्धा को जीता था और हराया था यह निकोलस किर्गियोस को हराया था। दोस्तों निकोलस किर्गियोस यह ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और नोवाक जोकोविच सर्बिया का रहने वाला है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अगला प्रश्न नंबर 2, इसमें बोला गया है दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? दोस्तों दही बनाने में जो बैक्टीरिया सहायक होती है वह होती है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जहाँ कहीं भी अगर आपको लैक्टोज शब्द देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसका संबंध दूध से है। ठीक है, दूध से दही बनता है, तो आप लोग ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है? न्यूजीलैंड में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर भारत में? दोस्तों इसका उत्तर भारत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो यह दोस्तों संबंधित है मिश्रित से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि 5 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, ज़रूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? ज़रूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? दोस्तों यह विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 7, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछली को सेटासीन कहा जाता है। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, डॉल्फिन और व्हेल ये स्तनपायी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल जो होता है दोस्तों इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। बीच में होता है दोस्तों 7 उदासीन होता है, जिसका पीएच वैल्यू अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो उसकी अम्लीयता गुण बढ़ती है और क्षारीयता गुण घटती है। अगर 7 से 14 की तरफ चलेंगे
तो क्षारीयता गुण बढ़ेगा और अम्लीयता गुण घटेगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज करने वाला वैज्ञानिक था सोरेनसन। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मनाया जाता है मिलाद उल नबी, यानी ऑप्शन नंबर ए। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 10, बाल लिंगानुपात क्या होता है? दोस्तों, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। और प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में, इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि 2022 में किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सानिया मिर्जा को, यूकी भांबरी को, नीरज चोपड़ा को, लिएंडर पेस को। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों, इसका जो उत्तर है वह नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ओलंपिक में भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था और यह फेंका था 87.58 मीटर। इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? शीतल पेय पर कर, यानी ऑप्शन नंबर सी यही सही नहीं है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी याद रखेंगे पाटलिपुत्र है। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? कलारीपयट्टू दोस्तों याद रखिएगा केरल का प्रसिद्ध युद्ध कला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर अगला चलते हैं 16 नंबर पर, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? दोस्तों, आगरा का जो मोती मस्जिद है वह बताना है कौन सा मुगल शासक बनवाया था, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों यह याद रखिएगा शाहजहां से है। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने जितने भी मस्जिद बनवाया है उसका आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। मोदी लजाता शाहजहां से, मोदी लजाता शाहजहां से। मो से दोस्तों हो जाएगा मोती मस्जिद, दी से दीवाने खास, ल से लाल किला, ज से हो जाएगा दोस्तों जामा मस्जिद और त से हो जाएगा ताजमहल। ये सभी के सभी शाहजहां ने बनवाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है? तो यह उत्पादित होता है उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? दोस्तों, बंगाल विभाजन को अंजाम देने वाला वायसराय था लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? राज्य सूची में कौन सा इस चारों विकल्पों में से शामिल है? दोस्तों, पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इसका आप लोग आंसर बताएंगे, कमेंट बताइए कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।